जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बावजूद इसके नीतीश सरकार चुप्पी साध रही है। जदयू के एक भी बड़े बड़े नेता या मंत्री इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और 2 दिन पहले जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को कहा था कि आपको जवाब देना चाहिए, मीडिया में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। और नीतीश सरकार पर पहली बार इस तरह का आरोप लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस मुख्यमंत्री ने साल 2015 में पहली बार आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाने का फैसला लिया, लालू यादव से दोस्ती की, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, और जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि तेजस्वी को पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रखना चाहिए, भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए, और हम भ्रष्टाचार के मामले में चुप नहीं रह सकते। तेजस्वी जब पब्लिक डोमेन में नहीं आए तो नीतीश कुमार ने सरकार तोड़ने का फैसला ले लिया और उसके बाद महागठबंधन की सरकार से नीतीश बाहर हो गए और फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया। अब सवाल उठता है कि जब प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कहते हैं कि अशोक चौधरी ने अपने समधी और महावीर मंदिर के ट्रस्टी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल से मिलकर कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, तब अशोक चौधरी के परिवार से कुछ लोग बोलने के लिए सामने आते हैं। लेकिन अभी तक अशोक चौधरी ने मीडिया में इस बात को लेकर ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया है और ना ही कोई बड़ा बयान दिया है। हालांकि एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने बस इतना कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वह गलत है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आरोप गलत है तो अशोक चौधरी जो कि मीडिया फ्रेंडली हैं, कभी किसी यूट्यूबर के साथ, कभी किसी पत्रकार के साथ हमेशा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो आखिरकार खुलकर कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? और प्रशांत किशोर ने जिन सबूतों की बात की है उन सबूतों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें या पटना के बड़े बड़े पत्रकारों की बात करें तो दबे जुबान में ही सही, लेकिन यह सबका कहना है कि प्रशांत किशोर जिन पर आरोप लगाते हैं तो बिना सबूत के आरोप नहीं लगाते हैं। और प्रशांत किशोर अगर डंके की चोट पर कह रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। हालांकि उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने मीडिया में आकर अपना बयान रखा, लेकिन जिन बातों को उनके पिता को कहना चाहिए वही बात शांभवी चौधरी कह रही हैं या परिवार के अन्य सदस्य कह रहे हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुड बुक में जिन 3-4 लोगों का नाम है उनमें विजय चौधरी, संजय झा और अशोक चौधरी का भी नाम शामिल है। तो क्या अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो यह भ्रष्टाचार नहीं है? सवाल उठता है कि अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, अगर उन्होंने सच में कोई गड़बड़ घोटाला किया है तो इस मामले की जांच होनी चाहिए या ऐसे ही इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो कहा वह पार्टी का स्टैंड था या उनका निजी स्टैंड था, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को पब्लिक डोमेन में आकर बात रखने को कहा उससे तो साफ है कि जदयू आलाकमान का स्टैंड क्लियर है कि अशोक चौधरी को इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया, तो उनकी तरफ से उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जदयू में ना तो कोई नेता, ना कोई मंत्री और ना ही कोई प्रवक्ता अशोक चौधरी का बचाव कर रहा है और खुलकर अशोक चौधरी के मामले पर कुछ भी कहने को तैयार है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता, कभी उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा था,
क्या इसी तरह का बयान या इसी तरह का संदेशा अशोक चौधरी को भी देंगे? और क्या नीतीश कुमार से फटकार लगने के बाद अशोक चौधरी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे? तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें।